सभी को नमस्कार। आप लोगों के सामने जो बात सभी को पता है, फिर भी स्मरणार्थ दो तीन बातें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके मन में बहुत आग्रह होता है, फिर कभी कभी भूल जाते हैं। उन्हें स्मरण दिलाने के लिए हम संकट नाशन गणेश स्तोत्रम, जो कि बहुत सारे प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, उसे पढ़े। इसके लेखक के नाते नारद पुराण में जो दिया गया है, आपको उसे पढ़ना है। पुराण का श्रेय साधारणतः श्री व्यासदेव जी को जाता है और बाकियों को भी जाता है। आप पढ़े जाने, यही सबसे बड़ी हमारे ख्याल में आपके लिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वही जरूर साधन होगा या सूत्र होगा जो आपका ज्ञान को संवर्धित करेगा। ठीक है, वह बात हम अभी नहीं बता रहे हैं। श्री गणेश जी का कितना नाम हम लें जो कि हमें विघ्न से बचाएं। यहाँ 12 नाम के बारे में नारद पुराण में बतलाया गया है। 12 नाम क्या है? जो 12 नेम से क्या है? पहले वक्रतुंड है, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष, चौथा गजवक्त्र, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज, आठवां धूम्रवर्ण, नौवां भालचंद्र, 10वां विनायक, 11 में गणपति, 12 में गजानन आते हैं। यही 12 नाम हैं। कहने में यदि त्रुटि हो जाती है, आप उसे आप संस्कारित करें, उसे आप सुधारें, लेकिन यही 12 नाम है। जो बतलाया गया नाम वो ठीक है, हिंदी में गलती होने से आप उसे सुधारेंगे। 12 शैतानि नामानि, इन्हीं 12 नामों को, इन्हीं 12 नामों को त्रिसंध्यां, 3 संध्या में, सुबह, मध्याह्न और शाम को जो जापता है, न च विघ्न भयम तस्य, उनका विघ्न नहीं रहता है और सभी प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है। 12 नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। सभी प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है। और भी बतलाया गया है, विद्यार्थी लभते विद्यां, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। धनार्थी लभते धनम, धनार्थी धन चाहने वाले को धन मिलता है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, पुत्रार्थी जो पुत्र चाहते हैं, लभते पुत्रान, उन्हें पुत्र मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब पुत्र चाहते हैं तो उन्हें पुत्र प्राप्त होते हैं, इसलिए बहुवचन में दिया गया है। मोक्षार्थी लभते गति, जो मोक्ष चाहता है उसे परम गति या मोक्ष मिलता है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलं लभेत, यदि कोई गणपति स्तोत्र को 6 महीना तक पढ़ता है, गाता है, सुनता है, सुनाता है, तो उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः, 1 साल में सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, सफलता अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये प्रामाणिक है। हम
पुराण के आधार पर बतला रहे हैं, अपने मन से नहीं। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च 8 ब्राह्मणों को यदि कोई लिखित्वा यह समर्पयत, लिख कर जो समर्पित करता है। आजकल कोई पुराने जैसे पहले जैसे नहीं लिखता है, आजकल आप निकाल सकते हैं, जेरक्स से आप दे सकते हैं या फोटोकॉपी आप दे सकते हैं बुक से। तस्य विद्या भवते सर्वा, ऐसे देने वाले का क्या फायदा होता है, जो देने वाली है या देने वाला है, या पुंगलिंग में बतलाया गया है लेकिन बाकियों को समझना होगा। विद्या भवते सर्वांग, तस्य विद्या भवते सर्वा, सभी प्रकार की विद्या उनको प्राप्त होती हैं। गणेशस्य प्रसादतः, श्री गणेश जी के प्रसाद से विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या कहने से गलती होगी। विद्या को बहुवचन में लीजिए। विद्या के बहुत भाग है, विभाग है। आप सभी प्रकार के विद्याओं को, अपनी ईप्सित विद्याओं को प्राप्त करें, यह कहकर मैं विराम लेता हूँ। क्योंकि गणेश जी के जो मंत्र है आपको पता है, फिर भी आप कहेंगे तो लंबा हो सकता है, फिर भी हम संक्षेप में बतला देते हैं। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम नारदोवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरणे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं भक्ततुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते रात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्